पावर्ड सपोर्ट, इसका डेफिनेशन क्या है? पावर्ड सपोर्ट आर डिफाइंड एज सपोर्ट विच सपोर्ट द रूफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक प्रॉप एंड प्रॉप्स आर सप्लाइड पावर बाय हाइड्रोलिक फ्लूइड। ठीक है, तो पावर्ड सपोर्ट उसको बोलते हैं जो सपोर्ट सिस्टम हाइड्रोलिक प्रॉप को यूज करते हैं। हाइड्रोलिक प्रॉप मतलब, प्रॉप तो जानते ही होंगे, एक सिंपल जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है जो रूफ को सपोर्ट करता है, और उसको पावर कहाँ से मिलता है? हाइड्रोलिक से, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड से पावर मिलता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रॉप। और इसी तरीके के कई हाइड्रोलिक प्रॉप मिलकर जो सपोर्ट बनाए उसे हम बोलते हैं पावर्ड सपोर्ट। ठीक है, पावर्ड का मतलब भी होता है कि जो चीज हाइड्रोलिक से मिलकर बनी हो, हाइड्रोलिक फ्लूइड से बनी हो। Powered support are defined as the support which support the roof by combination of hydraulic prop minimum 2 and props are supplied power by hydraulic fluid। तो इसको बोलते हैं पावर्ड सपोर्ट। एप्लीकेबल कंडीशन, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है पावर सपोर्ट? पावर्ड सपोर्ट आप देखोगे लॉन्ग वॉल माइनिंग में। ठीक है, तो पावर्ड सपोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वॉल माइनिंग में यूज होता है। लेकिन हाइड्रोलिक प्रॉप जो है वो बोर्ड एंड पिलर में भी देख सकते हो या अदर मेथड ऑफ माइनिंग में भी देख सकते हो हाइड्रोलिक प्रॉप। और पावर्ड सपोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वॉल माइनिंग में होता है। थिकनेस ऑफ द सिम 0.8 मीटर टू 6 मीटर यहाँ एप्लीकेबल होता है पावर सपोर्ट। इंक्लिनेशन जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट फ्लैट होना चाहिए, 8 to 35 डिग्री। लेस और फ्री फ्रॉम वाटरी सरफेस, सरफेस ज्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पावर सपोर्ट को जो है वो डैमेज करेगा। लेस जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस, जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, फोल्ड फॉल्ट डाइक ये सब कुछ नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर पावर सपोर्ट को ले आने में, ट्रैवल करने में दिक्कत होता है। रूफ इज इजिली केवेबल। ठीक है, रूफ जो है इजिली केवेबल होना चाहिए। पावर्ड सपोर्ट में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि रूफ जो है केवेबल नहीं होता है। केवेबल मतलब गिरता नहीं है टाइम टाइम पे। अगर रूफ नहीं गिरता है तो उससे क्या होता है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ रूफ जो है पावर्ड सपोर्ट को सपोर्ट करना पड़ता है। तो वैसे में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो उसको पावर सपोर्ट ले नहीं पाता, और उस वजह से जो है पावर्ड सपोर्ट बैठ जाता है, फेल हो जाता है। कई सारे माइंस में जैसे चर्चा कोलियरी में जो है लॉन्ग वॉल जो है बंद कर दिया गया क्योंकि वहां का रूफ जो है केवेबल नहीं था, बार जल्दी मतलब गिर नहीं रहा था, केवेबल नहीं हो रहा था। तो इस कारण जो है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है उस पे आता था पावर्ड सपोर्ट पे, और जब उसके लिमिट को क्रॉस कर गया तो फिर पावर्ड सपोर्ट जो है बैठ गया, फेल हो गया। पावर्ड सपोर्ट ऐसा नहीं है कि फेल होने पे जो है वो पूरा का पूरा ये हो जाएगा, मतलब निखिल अपना म्यूट कर लो। ठीक है, तो कहाँ थे थे अपन? रूफ इज इजिली केवेबल, ग्राउंड शुड बी हार्ड एंड फर्म। पावर्ड सपोर्ट आप जहाँ यूज कर रहे हैं वहां पे ग्राउंड जो है हार्ड और फर्म होना चाहिए, तभी जो है वो पावर्ड सपोर्ट को सपोर्ट करेगा, नहीं तो पावर्ड सपोर्ट खुद धंस जाएगा। फेस एडवांसमेंट मस्ट बी हाई, फेस बहुत जल्दी जल्दी एडवांस होना चाहिए जो कि लॉन्ग वॉल में होता है। शेयरर जो है तुरंत तुरंत काटता है और फेस जल्दी एडवांस होता है। sufficient space is available to position that support, sufficient space होना चाहिए। sufficient number of supports are available, sufficient number of support available होना चाहिए, क्योंकि एक पूरे लेंथ, एक बहुत बड़े लेंथ को जो है ये सपोर्ट करता है पावर सपोर्ट। ठीक है, ये लॉन्ग वॉल, मेनली लॉन्ग वॉल का आप वर्किंग देखोगे तो वो पावर सपोर्ट का वर्किंग जो है वो समझ में आ जाएगा। मेंटेनेंस इक्विपमेंट आर इजिली अवेलेबल।
मेंटेनेंस इक्विपमेंट इसके इजीली अवेलेबल होते होंगे शायद, लेकिन मैंने जहां भी पावर सपोर्ट या लॉन्ग वॉल माइनिंग देखा है वहां पे जो मशीनें हैं या उनकी जो पूरी अरेंजमेंट है वो चाइना से इंपोर्ट की हुई है। ठीक है, ये इसकी मशीनें जो है इंडिया में नहीं बनती है या इंडिया की कोई कंपनी इसे नहीं बनाती है। टाइप ऑफ पावर्ड सपोर्ट्स, पावर्ड सपोर्ट के कितने टाइप हैं? फ्रेम सपोर्ट, जो पहले सबसे पहले आया था वो था फ्रेम सपोर्ट, फर्स्ट जनरेशन सपोर्ट जो है। सेकंड जो है वो चॉक सपोर्ट, फिर आया चॉक सपोर्ट, फिर आया शील्ड सपोर्ट, फिर आया चॉक शील्ड सपोर्ट। तो आज हम इस क्लास में यही 4 पावर्ड सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या क्या और क्या अंतर है। ठीक है, तो पहला सपोर्ट जो है वो है फ्रेम सपोर्ट। जो ऊपर में जो रूफ को सपोर्ट करता है उसे हम ऐसे कैनोपी बोलते हैं, और ये जो दोनों हैं हाइड्रोलिक लेग्स हैं। इसी हाइड्रोलिक लेग को आप सिंगल सिंगल अगर निकाल के रूफ सपोर्ट के लिए यूज अगर किया जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रॉप। ठीक है, वैसे ऐसे निकाल के यूज नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर सिंगली आप इसको देख रहे हैं तो ये हाइड्रोलिक प्रॉप है, ये बेस प्लेट और ये हाइड्रोलिक लेग। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन सपोर्ट है पावर सपोर्ट। आप अगर आईएसएम कभी जाओगे तो माइनिंग डिपार्टमेंट के सामने ये सपोर्ट जो है फ्रेम सपोर्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो कभी अगर जाओगे तो फिर ध्यान देना। सर वो एप्लीकेबिलिटी एक बार दिखा दीजिए ना। हाँ सर। ठीक, ये पावर सपोर्ट कैसे कनेक्ट किया गया है ये आपको दिखाया हुआ है। ये फेस है, ये हाइड्रोलिक लेग्स। ठीक है, डबल एक्टिंग रैम हाइड्रोलिक, ये जो है आप ये जो है यहाँ से आप कंट्रोल करोगे तो ये वाला जो पावर्ड सपोर्ट है ये मूव करेगा आगे पीछे। ठीक है, ये एक दूसरे को एडजेसेंट कंट्रोल सिस्टम रहता है। डबल एक्टिंग रैम, पावर्ड सपोर्ट जो मूव करता है वो ड्यू टू डबल एक्टिंग रैम की वजह से। मैं झांझरा में गया था तो देखा था लॉन्ग वॉल माइनिंग, ये बंगाल में है। ठीक है, तो वहां पे जो है अगर आप इस पावर्ड सपोर्ट में काम कर रहे हो, मतलब इस पावर ये वाले पावर्ड सपोर्ट का कंट्रोल जो है इसमें होगा। ठीक है, तो आप एडजेसेंट कंट्रोल रहता है, जो मूव करता है उसका कंट्रोल जो है उसके बगल वाले पावर सपोर्ट में रहता है। डिस्क्रिप्शन, इट इज मेड अप ऑफ वुडन प्लेट स्टील प्लेट्स। जो फ्रेम सपोर्ट पहले आता था आजकल जो है वुडन प्लेट्स के नहीं बने होते। It works on pair combination of multiple frames. It can support less roof load. Old generation support, power supplied by hydraulic fluids, ये सब तो देख ही लिया है। Double acting ram legs are works on hydraulic fluids. Shifting and advancing is done by double acting ram. ठीक है, अगला जो है चॉक सपोर्ट। जब पहला जनरेशन पावर सपोर्ट फ्रेम सपोर्ट आया उसके बाद फिर जो है लोड को प्रेशर ज्यादा हैंडल कर सके उसलिए जो है चॉक सपोर्ट यूज किया गया। इसमें 2 लेग और हाइड्रोलिक लेग्स और बढ़ा दिए गए, और इसका जो कैनोपी एरिया है वो भी जो है डबल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है कैपेसिटी बढ़ गया और इसका एरिया भी जो है बढ़ गया। बेस प्लेट का भी एरिया बढ़ गया, कैनोपी का भी एरिया बढ़ गया और इसका कैपेसिटी भी बढ़ गया। तो फ्रेम सपोर्ट में जैसे 2 लेग यूज किए गए थे, इसमें 4 लेग यूज किए होते हैं चॉक सपोर्ट में। Description, it is made of steel, it has 4 legs, canopy be single plate or double plate type. ठीक है, rear side of support gope side is fully covered. Gope window is provided to see the gope side. यहाँ पे एक पीछे की साइड में एक विंडो रहता है ताकि आप गोफ एरिया को देख सकें। It can support higher roof load. There is also attached to the support from the support to support.
डबल एक्टिंग रैम जो है एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट पे अटैच किया हुआ होता है। अगला जो है वो है शील्ड सपोर्ट। ठीक है, शील्ड मतलब ये है आपका शील्ड। जो थर्ड जनरेशन सपोर्ट आया उसके बाद थोड़ा और एडवांस किया गया, तो ये जो है शील्ड, इसकी मूवमेंट जो है फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए, और ये थोड़ा ज्यादा लोड ले सकता है, फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये है शील्ड सपोर्ट। इसमें एक हाइड्रोलिक लेग ऐसे लगे हुए हैं और एक हाइड्रोलिक लेग ऐसे। ये बेस प्लेट, इस चीज को याद रखना, लेमनिस केटलिंग को ये एक बार जो है पूछ दिया था गेट में, आई थिंक गेट में पूछ दिया था कि व्हाट इज, मतलब इसका नाम क्या है। और एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट जनरेशन सपोर्ट, पावर सपोर्ट कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये शील्ड है, हिंज है, लेमनिस केटलिंग है, बेस प्लेट है, हाइड्रोलिक लेग है और कैनोपी है। ठीक है, इसे कह, ये जो सपोर्ट है ये है शील्ड सपोर्ट। Description: it is made up of thick steel. It can work on inclined seams. Higher GOF load can support. There is also attached to this support. ठीक है, तो ये पिछले वाले से जब थोड़ा हायर सपोर्ट ले सकता है, थिक स्टील का बना हुआ है। टाइप ऑफ शील्ड सपोर्ट, अब शील्ड सपोर्ट में भी टाइप आते हैं। एक होता है इलेप्टिकल, कैलिपर और तीसरा होता है लेमनिस्केट। ठीक है, तो कैनोपी के मूवमेंट को, कैनोपी के जैसा मूवमेंट होगा अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो सपोर्ट, शील्ड सपोर्ट के टाइप जो है डिस्क्राइब किए गए, जैसे कैनोपी का मूवमेंट होगा। ये है इलेप्टिकल टाइप। ठीक है, इलेप्टिकल टाइप में क्या होता है, ये जो शील्ड है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ अटैच होता है, देयर इज नो लेमनिस्केट लिंक। बाकी चीजें सेम है, कैनोपी, हाइड्रोलिक लेग, बेस प्लेट, हिंज, पिन, शील्ड। ठीक है, दूसरा होता है कैलिपर टाइप। ये अपवर्ड मूवमेंट, ये जो है अपवर्ड मूवमेंट कैसे कर रहा है, ऑन दैट बेसिस जो है इनको डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे एक चीज आ गया है, लेमनिस्केट लिंक। ठीक है, और ये है तीसरा चॉक सील टाइप। ये लेमनिस्केट लिंक टाइप, इसकी जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी अलग होती है। अब ये जो कैनोपी का मूवमेंट है वो तीनों में देखना। ठीक है, ये हो गया लेमनिस्केट लिंक, ये हो गया कैलिपर टाइप, इसमें और थोड़ा कर्व हो गया, पहले स्ट्रेट जा रहा था अब कर्व हो गया, अब इसमें जो है और थोड़ा कर्व हो गया। ठीक है, यही अंतर है तीनों में। ठीक है, तो अब जो फोर्थ सपोर्ट है, जो फोर्थ जनरेशन या जो अभी यूज किया जाता है जनरली, वो है चॉक शील्ड टाइप सपोर्ट। ये सपोर्ट जो है अभी यूज किया जाता है। समटाइम्स ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, माइनिंग कंडीशन कैसे है उस पर वेरी करता है, बट जनरली ये सपोर्ट अभी यूज किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, हाइड्रोलिक लेग्स जो है 4 लगे हुए हैं, और ये यहाँ पे एक हाइड्रोलिक लेग लगा हुआ है, लेमनिस केटलिंग, हिंज, शील्ड, कैनोपी, हाइड्रोलिक लेग्स और बेस प्लेट। तो ये है चॉक शील्ड सपोर्ट। डिस्क्रिप्शन: it is a combination of chalk and shield support. One shield and lemniscate plate is added to the chalk support to build this support. ठीक है, it is made up of thick steel plate, thick steel plate से बना, it can support highest roof load, सबसे ज्यादा roof load जो है यही support कर सकता है। 3 hydraulic piston is used in this support system. ठीक है, तो 3 हाइड्रोलिक पिस्टन जो है यूज किए गए हैं। इट कैन ऑल्सो यूज्ड इन इंक्लाइंड सीम, इसे इंक्लाइंड सीम में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है इसमें, सपोर्ट सिस्टम में, हाइड्रोलिक सपोर्ट में?
पावर्ड सपोर्ट में। इसकी एप्लीकेबिलिटी कंडीशन ध्यान रखना, और कौन सा किसके बाद आया। सबसे पहले फ्रेम सपोर्ट आया, उसके बाद चॉक सपोर्ट आया, उसके बाद शील्ड सपोर्ट आया, और उसके बाद चॉक शील्ड सपोर्ट आया। यस सर। ठीक है, सर इसमें और भी पढ़ेंगे ना कि ये नहीं बस है टाइप से बस? ये तुम्हारे सिलेबस में ऐसे डायरेक्टली तो नहीं है, मतलब टाइप ऑफ शील्ड सपोर्ट, तो इसके बारे में और अगर मतलब इलाबरेट और होगा, सिलेबस में होगा, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे। बट आई थिंक इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है, देखेंगे। ठीक है सर। और अगर आगे होगा तो और आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, अटेंडेंस ले यस लो, सर। तुम भेज देना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।